आज हम गुणोत्तर श्रेणी में एक प्रश्न हल करेंगे। अक्सर इस तरह का प्रश्न हमको देखने को मिलता है कि जहाँ पे एक अनुक्रम दिया होता है उसमें एक ही संख्या कई बार रिपीट होती जाती है और अलग अलग पद का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमको यहाँ पे 7 दिया है, फिर 7 7 रिपीट होकर 77 हो गई, फिर 7 3 बार रिपीट होके 777 हो गए। ऐसे n पदों का हमको योगफल ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है वो देखते हैं। इनका योगफल निकालना है, जिसको हम मान लेते हैं कि ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो s बराबर हो जाएगा 7 धन 77 फिर 777। ऐसे हमको n पदों का योगफल निकालना है। हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब इसमें देखिए, हम इसमें से 7 को कॉमन निकाल दें, तो 7 को कॉमन निकालने के बाद हमको मिल जाएगा यहाँ पे 1 11 111। ऐसे n पदों तक इस तरह से हमको मिलेगा। फिर इसको हम क्या करते हैं कि 9 से गुणा और 9 से भाग करते हैं। तो भाग वाले नीचे रखते हैं और 9 से इसको गुणा करते हैं। 9 × 9 यहाँ पर हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 999। ऐसे n पदों तक। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये जो हमारा पहला पद 9 आया है, इसको हम गुणोत्तर श्रेणी में बदलने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम इसको लिखते हैं 9 को 10 ऋण 1, फिर 99 को लिखेंगे 100 ऋण 1। वैसे 999 को हम लिख सकते हैं 1000 ऋण 1। ऐसे ही हम n पदों तक लिखेंगे। अब इसमें हम ब्रैकेट अलग करते हैं, तो हमको मिल जाएगा 7/9, ये मिल जाएगा 10, फिर 100, फिर 1000। ऐसे करके n पदों तक मिलेगा। और दूसरा इसका पद जो आएगा वो आएगा ऋण 1 वाला। तो ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऐसे n बार होगा। तो 1 को हमको n बार जोड़ना है, n पदों तक। तो देखिए, ये 7/9 हमारा इस तरह से रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा पद हमारा गुणोत्तर श्रेणी में आ गया है। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए इनका योग निकालना है, तो उस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से है कि S n बराबर 1 r के भाग n ऋण 1 बटे r ऋण 1। ये हमारा सूत्र होता है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। ये इस स्थिति में होता है जब r का मान 1 से ज्यादा होता है। 1 से ज्यादा होता है। r समानुपात है, तो समानुपात निकालने का तरीका ये है कि दूसरे पद को पहले पद से भाग दो या तीसरे पद को दूसरे पद से भाग दो। तो जो संख्या आएगा वो सभी जगह एक अनुपात में मिलेगा, एक ही अनुपात मिलेगा हमको। तो उसको हम r से व्यक्त करते हैं, वही हमारा समानुपात है। तो यहाँ पे देखिए 100 है, 100 को अगर हम 10 से भाग देते हैं तो हमको 10 मिलेगा। 1000 है, 100 से भाग देते हैं तो फिर हमको 10 मिलेगा। मतलब यहाँ पे भी समानुपात 10 है, यहाँ और यहाँ पर भी समानुपात 10 है, और 10 जो है r से ज्यादा है। तो इस स्थिति में जब समानुपात का मान हमारा 10 है और वह 1 से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा ये सूत्र लगेगा। यहाँ पर ये प्रथम पद है तो उसकी वैल्यू हो गई 10, फिर 10 r की वैल्यू है, n पदों की संख्या है, n पदों तक निकालना, इसमें 10 के बाद n हो गया,
फिर ऋण 1 और इसके बदले में 10 ऋण 1, r-1 है 10 ऋण 1। तो इस तरह से हमारा ये पद मिल गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसके आगे हमको यहाँ पे लिखिए ऋण के बाद एक करके n बार जुड़ा हुआ है, मतलब इस पूरे को जोड़ेंगे तो हमको n मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा यहाँ तक हल होने के बाद ये पद मिल गया है। अब इसके आगे हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं। तो s बराबर 7/9 में हम 7/9 लिखेंगे। फिर देखिए ये 10 कटेगा नहीं, पूरे पद को हम इस तरह से लिख लेते हैं 10 की घात n ऋण 1 और 10 में से 1 चला जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ पे n। तो इस तरह से हमको ये पूरा पद हल करने पर प्राप्त हुआ है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, तो इस बड़े ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो 7/9 पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो 10 का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 70, 9 का 9 से मल्टीप्लाई हो गया तो 81 और ये हो जाएगा 10 की घात n ऋण 1 और फिर n से मल्टीप्लाई होगा तो ऋण 7n/9। तो ये हमारा योगफल प्राप्त हो गया। इस तरह का सीरीज को जब भी हम हल करेंगे तो हमको इसी तरह का उत्तर मिलता है। तो अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि कैपिटल ए ले लेता हूँ, कैपिटल ए फिर ए इस तरह से n पदों का योगफल निकालना है हमको। तो इसको जनरलाइज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा s बराबर a/9 10 की घात n ऋण 1/9 ऋण n। अब यहाँ पे देखिए तो ये आपको हमने 7 का किया है, तो यहाँ पे 7/9 10 की घात n ऋण 1/9 और n मिला है। अगर हमारा इस तरह का प्रश्न होता है कि 8 को इस तरह से n पदों तक का योगफल निकालना होता, तो हमारा उत्तर डायरेक्ट हम इसका उपयोग करके लिखते, ये हो जाता 8/9 10 की घात n ऋण 1/9 ऋण n। तो इस तरह से हमने देखा कि दिए गए अनुक्रम जिसमें एक की संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसका योगफल किस प्रकार से हम ज्ञात करें।